हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हॉलिडे सीजन चल रहा है, सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी स्पेस से हम एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बिजनेस मॉडल को आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। तो इस स्पेस में काफ़ी सारी कंपनीज है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफ़ी कंपनीज है और ऑफलाइन में तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, राइट। एवरी जियोग्राफी विल हैव इट्स लोकल प्लेयर्स। तो ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है और इसी स्पेस की ये जो कंपनी है यात्रा ऑनलाइन, इसके बिजनेस मॉडल को हम डिटेल में कवर करेंगे। ये पूरे सेगमेंट में स्टैंड आउट कैसे करती है, ये करंटली जो ग्रोथ दिखा रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है आगे चलते हुए, मैनेजमेंट का इसके रिलेटेड गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सिर्फ ये कंपनी करती क्या है, तो इसेंशियली इनके दो वर्टिकल्स है, B2C साइड और B2B साइड। तो बेसिकली अगर आप कहीं भी अगर ट्रैवल करने जाते हो तो एवरीवन ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट ऑफर कि भाई अगर आप कहीं होटल बुकिंग कर रहे हो या फिर कहीं फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो, एयर ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो, तो आप प्राइसेस को कंपेयर करते हो कहाँ पे बेटर ऑफर मिलेगा, आप वहाँ पे बुकिंग करोगे। तो B2C सेगमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। बट यात्रा ऑनलाइन ने ओवर द पीरियड रियलाइज किया कि B2C में क्लाइंट विन करना या फिर जो क्लाइंट को हासिल करना, उसके लिए काफ़ी डिस्काउंट देने पड़ते हैं और कोई ऐसा क्लाइंट लॉयल नहीं है, उसको जहाँ पे वो बेटर ऑफर मिलेगा वो वहाँ पे स्विच करेगा, राइट। मतलब कितने सारे प्लेयर्स हैं, MMT है, इक्सिको है, Booking.com है, और ये तो सिर्फ बड़े बड़े नाम है, काफ़ी ज़्यादा और भी अलग अलग रीजन्स में छोटे छोटे प्लेयर्स भी होते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स, उनको जहाँ पे ऑफर बेटर मिलेगा कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट होगा। तो B2C का ये एस्पेक्टिव होता है, कस्टमर का लॉयल्टी इज प्योरली डिपेंड ऑन आप कितना ज़्यादा डिस्काउंट उसको देते हो। तो यात्रा का जब शुरुआत हुआ था 2006 में, इनका शुरुआत हुआ था, 2023 में IPO आया था। तो अगर IPO के टाइम से भी अगर बात करें तो इनका IPO के टाइम पे जो मिक्स था रेवेन्यू में, उसमें हायर कंसंट्रेशन था B2C सेगमेंट का। ऑलमोस्ट B2C का सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 60 to 65% था। अब सिर्फ B2C के साथ प्रॉब्लम यही है कि कस्टमर जीतने के लिए आपको काफ़ी प्राइस पे करना पड़ता है, डिस्काउंट हायर साइड पे देने पड़ते हैं और ये लॉयल्टी नहीं होता है। कस्टमर का स्विच करने का जो अंदाज है वो क्विकर होता है, उसको जहाँ पे बेटर ऑफर मिलेगा वहाँ पे निकल जाएगा। तो कंपनी ने अंडरस्टैंड किया कि अगर सस्टेनेबली ग्रो करना है बिजनेस को और मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिटेबली ग्रो करना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा B2B पे। तो यात्रा ऑनलाइन का एक्चुअली यही एस्पेक्ट है, खासियत है। इनका जो मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू अभी आता है कंपेयर टू जो इनका IPO पे था, उसके कंपेरिजन में अभी कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो IPO के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन कॉर्पोरेट B2B साइड का ऑलमोस्ट 35% के आसपास था, अब वो ऑलमोस्ट 67% पे पहुंचा है। अब कॉर्पोरेट सेगमेंट का मार्जिन्स बेटर है और इसका कंट्रीब्यूशन भी बेटर हुआ है। तो सी अब ये वन ऑफ द रेयरेस्ट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि B2B साइड में मार्जिन्स बेटर है। जनरली अगर आप कोई भी कंपनी देखेंगे जो दोनों सेगमेंट में काम करती है, B2C और B2B में, तो B2B में मार्जिन्स कम होते हैं बिकॉज कॉर्पोरेट्स के पास प्राइसिंग पावर, मतलब थोड़ा पावर होता है कि आप निगोशिएट करेंगे आपसे, बिकॉज अगर ज्यादा आपको बिजनेस लाके दे रहे तो दे विल हैव सम प्राइसिंग, अगर निगोशिएशन पावर, राइट। तो B2B में मार्जिन्स टिपिकली कम होते हैं, B2C में कंज्यूमर साइड के बिजनेसेस में टिपिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम KEI पॉलीकैब की बात करते हैं तो यू विल ऑलवेज नोटिस कि KEI और पॉलीकैब के जो B2C के मार्जिन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज बेटर। रिटेल में उनको बेटर मार्जिन्स मिलते हैं कंपेयर टू जो इंस्टीट्यूशनल सेल वो करते हैं, राइट। तो ये हमने मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली भी बात किया है। तो ये वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज है जहाँ पे यू विल फाइंड कि B2B के मार्जिन्स बेटर होते हैं। तो कॉर्पोरेट जो सेगमेंट है, यही इनके लिए एक बड़ा टेल विंड रहा है, जो इनकी ग्रोथ भी ला रहा है बिजनेस में, और इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बेटर हो रहा है धीरे धीरे एज दी परसेंटेज ऑफ द कॉर्पोरेट या फिर B2B सेगमेंट इज राइजिंग इन देयर ओवरऑल रेवेन्यू बकेट। तो ये इनका पिक्चर रहा है। अब 2023 में जब इनका IPO आया था तो इनका ये IPO का प्राइसिंग था ऑलमोस्ट 200 PE पे ये आया था, और तभी इनका जो सिचुएशन था तब से सिग्निफिकेंटली बिजनेस इनका इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो गया है, प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, और जो PE रेशो तभी 200 पे था, अभी अराउंड 50 पे चल रहा है। तो डिसेंट वैल्यूएशन पे ये आ गया है कंपेयर टू और अभी भी उसी प्राइस रेंज में उसको अभी तक उसने सरपास भी नहीं किया है। तो अभी गिवन जो ग्रोथ ये दिखा रहा है, ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखता है, और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। आपने एक बार जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बिल्ड कर लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट जो आपके होते हैं वो आपने इनकर कर लिए हैं। इसके बाद जो स्केलिंग होता है, बिजनेस जितना ग्रो होगा उतने परसेंटेज में आपके कॉस्ट नहीं बढ़ते। तो वेरी सिमिलर टू हाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट Zaggle या फिर जो कार्टरेट, जिनको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे बिजनेस ग्रो करने लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ काफी हायर होता है। तो ये फिनोमिना का यात्रा ऑनलाइन में भी करंटली एविडेंट है, काफी क्लियरली एविडेंट है। तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। तो इनका बात हो गया ये सेगमेंटेशन कैसा है। तो B2B अभी करंटली ऑलमोस्ट 65% प्लस पे है, 67 का इस क्वार्टर का रहा है। तो ये बिजनेस मिक्स है इनके लिए, रिसेंट 2 साल में सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, ये इनको हेल्प कर रहा है। अभी अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे ना, कौन से सेगमेंट से इनके, तो अगेन एयर ट्रैवल है, तो एयर टिकट बुकिंग पे इनको कमीशनिंग होता है। देन जो होटल बुकिंग या फिर थर्ड जो इनका लेटेस्ट सेगमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, खुद से एक्विजिशन भी किया है, जिसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, वो है माइस। तो बेसिकली जो मीटिंग्स या फिर इवेंट्स या फिर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह या फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कॉर्पोरेट्स में, ये सारे जो इवेंट्स का भी ये बुकिंग वगैरह ये करते हैं, और वहाँ से इनका ये थर्ड सेगमेंट है जो इनके रेवेन्यू में अभी 15-16% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करने लगा है। तो अभी भी इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो एयर ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करने के सेगमेंट से, और ये दूसरा जो होटल है वहाँ से आता है। अब सी ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अगर आप देखेंगे ना इनके रेवेन्यू में, तो एयर
जो ट्रैवल का कंट्रीब्यूशन है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो होटल और पैकेज वाला जो सेगमेंट है ना इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। अगेन ये भी जो चेंज हो रहा है इनके बिजनेस का जो सेगमेंटेशन, ये जो रेवेन्यू मिक्स जो बदल रहा है ना, ये भी बढ़िया है। बिकॉज एयर जो आप ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, बुकिंग आपको जो उसके अगेंस्ट जो आपको मार्जिन मिलते हैं, जो इनके ग्रॉस मार्जिन है उस सेगमेंट के, वो कंपेरेटिवली लोअर है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे होटल सेगमेंट से। तो ये भी जो मिक्स है वो भी बेटर हो रहा है, तो जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस मिक्स है ना सेगमेंट वाइज, बी इट B2B वर्सेस B2C, या फिर ये जो रेवेन्यू सेगमेंट से लाइक एयर ट्रैवल या फिर होटल्स और माइंस है, वो जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो भी बेटर इनके फेवर में शिफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों एस्पेक्ट इनके लिए बेटर जा रहे हैं। तो अभी अगर हम इनका प्रोफाइल देख लेना, तो ये B2B में जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, और काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका प्रेजेंस है। देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1300 लार्ज टू मिड कॉर्पोरेट्स को ये सर्व करते हैं, और रिटेंशन रेट देखेंगे तो 97% है। तो इसेंशियली जो भी ये क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो 100 में से 97% क्लाइंट आर स्टिकिंग विद यात्रा ऑनलाइन। तो डेफिनेटली इनके पास कुछ ना कुछ तो खासियत है, राइट, जिसकी बदौलत ये अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर पा रहे हैं। तो हम लोग इस पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू गिव यू स्पेसिफिक स्निपेट्स फ्रॉम द कॉन कॉल, जहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज दैट एस्पेक्ट दैट इज हेल्पिंग देम रिटेन द कॉर्पोरेट क्लाइंट। इसके अलावा ये एसएमईज वगैरह उनको भी सर्व करते हैं, ऑलमोस्ट 58,000 एसएमईज हैं। B2C साइड पे देखेंगे तो अगेन वहाँ पे भी अराउंड 60% इनका रिटेंशन रेट है, रिपीट कस्टमर्स आते हैं, अराउंड 16 मिलियन कस्टमर्स को रजिस्टर्ड है इनके प्लेटफॉर्म पे। तो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड, बट दी क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इनका जो B2B सेगमेंट है ये इनके लिए इनका हीरो सेगमेंट है, और जो अच्छा कर रहा है। अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े तो यू विल नोटिस कि अब ऑनलाइन जो ये ट्रैवल है ना दैट इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस, और यहाँ पे जो ऑनलाइन का जो पेनिट्रेशन है ओवरऑल ट्रैवल मार्केट में देखेंगे तो 46% है। बट B2B जहाँ पे यात्रा ऑनलाइन फोकस कर रहा है उसमें जो पेनिट्रेशन है दैट इज हार्डली अराउंड 23%। अब ये थोड़ा मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, बट ये परसेंटेज देख के यू विल अंडरस्टैंड कि द स्कोप फॉर द पेनिट्रेशन इनटू द B2B सेगमेंट इज लार्ज। मतलब यहाँ से अगर डबल भी हो जाता है तो ओवरऑल ट्रैवल मार्केट के कंपैरिजन में ये काफी नीचे है, राइट। तो यहाँ पे उस तरह से भी देखेंगे तो देयर इज अ वाइड स्कोप फॉर यात्रा ऑनलाइन टू ग्रो। तो अभी अगर इनके नंबर्स की बात करें तो यू विल नोटिस कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो था वो ऑलमोस्ट 48% के आसपास था, राइट। टॉप लाइन ग्रोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48% का है। अब ये एक पैरामीटर की बात करते हैं रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट। तो इसेंशियली अब जो भी ये होटल बुकिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर एयर ट्रैवल का ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है फिर उनको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर को इनको जो भी पेमेंट है वो करना है। फिर उनके खुद के जो टेक प्लेटफॉर्म्स है, एम्प्लॉय रिसोर्सेस है, खुद के जो ऑपरेशन खर्चे अगर वो निकाल देंगे तो फिर जो बचता है रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट वो ग्रो हुआ है 34% से। अब ये 48% कंपेरिजन में लोअर इसलिए रहा है क्योंकि इनके इस क्वार्टर में कुछ कॉस्ट रहे हैं ज़्यादा। जैसे अगर इफ आई मेंशन अबाउट कि इनका इस क्वार्टर में इन्होंने कुछ अपने टेक प्लेटफॉर्म को गूगल क्लाउड पे अपग्रेड किया है या फिर ट्रांसफर किया है, तो जिसकी जो एक टेम्पररी कॉस्ट है विच इज नॉट गोइंग टू रीअकर अगेन इन द फ्यूचर। इसके अलावा अगर इनका बात करें, ये जो Q2 होता है अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, इसमें अगस्त इनका एक एनिवर्सरी मंथ है। तो अगस्त में इनका शुरुआत हुआ था, अब 19 ईयर्स हो गए हैं। तो हर साल अगस्त मंथ में ये एडिशनल डिस्काउंट्स देते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बोथ ऑन B2B एज वेल एज B2C साइड। तो जिसकी वजह से अगर देखेंगे ना तो इस क्वार्टर में Q2 में इनके थोड़ा सा प्रमोशनल एक्सपेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ना इनके कॉस्ट थोड़े ज्यादा रहे, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सर्विस है ना तो थोड़े लोअर परसेंटेज से ग्रो आए। मतलब वहाँ पे जो अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो 20% आया कंपेयर टू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर तो इंप्रूवमेंट है ही, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिप आया उसका रीजन ये रहा है। तो ये एडजस्टेड एबिटा की बात करते हैं, तो एडजस्टेड एबिटा इज जो इनके रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट है, इसमें अगर आप अदर रेवेन्यू ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल देंगे तो ये एज अ परसेंटेज ऑफ दी रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट को ये एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं, और इसके रिलेटेड इनका गाइडेंस होता है। तो सी जब इनका IPO आया था तो ये रेवेन्यू जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है ये काफी नीचे था, तो यहाँ से 13-14% पे था और इनका टारगेट था 2-3 साल में हम इसको अराउंड 20% लेके जाएंगे, तो जहाँ पे ये पहुंचे हैं। तो इनके जो मैंने कॉन कॉल की एनालिसिस की, इनकी जो मैनेजमेंट की मैंने मैनेजमेंट को सुना है, इनके प्रीवियस मैंने 2-3 क्वार्टर के भी नंबर दिखे, तो एक जो बात एविडेंटली नजर आती है ना, इन्होंने अपने प्रॉमिसेस को जो इन्होंने बोला है प्रीवियस इतने सारे क्वार्टर्स में ये कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। तो विच इसेंशियली टेल्स यू कि मैनेजमेंट एक प्रूडेंट अप्रोच लेके चल रहा है, और इनका जो ये बोल रहे हैं ना वो इसेंशियली वो डिलीवर कर पा रहे हैं। मार्जिन 20% पे इन्होंने बोला था वहाँ पे ये पहुंचे। अब यहाँ से इनका गाइडेंस क्या है? इनका गाइडेंस है हम विद इन नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स इसको अराउंड 22 से 23% पे लेके जाएंगे, तो मार्जिन यहाँ से भी इंप्रूव होने वाले हैं। अभी अगर एबिटा लेवल पे मार्जिन की बात करेंगे तो वो 20% पे पहुंचे हैं, तो अगेन क्वाइट हेल्दी मार्जिन एबिटा, और ये ग्रोथ भी बढ़िया रही है। तो एबिटा का ग्रोथ अगर देखेंगे 125% है। तो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं यहाँ पे जैसे बिजनेस स्केल होगा ना, आपका जो कॉस्ट है उतने टर्म्स में नहीं बढ़ता है, एंड आपके बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो जो इनके नंबर्स में करंटली विजिबल है, पैड ग्रोथ इज अगेन क्वाइट हाई 96% पैड ग्रोथ, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल ही रहा है, उसके साथ में कोई डेट नहीं है। तो अगर आप इनका बैलेंस शीट देखेंगे
कंप्लीटली क्लीन बैलेंस शीट, कोई डेट नहीं है, छोटा मोटा कुछ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह कुछ होगा, बट क्योंकि डेट नहीं है तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट कंट्रोल में है, जिसकी वजह से अगर देखेंगे ना तो कॉस्ट उतने परसेंटेज में नहीं बढ़ रहे, तो फिर वो जो ग्रोथ है वो पैट में भी फ्लो हो रही है। तो इसेंशियली बॉटम लाइन इन ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 2x द रेवेन्यू ग्रोथ। तो व्हाट इसेंशियली इज टेलिंग यू इज कि इनको वो जो लेवरेज है ना वो अभी करंटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और ये सिर्फ इस क्वार्टर की स्टोरी नहीं है, आप प्रीवियस 3-4 क्वार्टर के नंबर देख सकते हैं और ये इनको कंसिस्टेंटली मिल रहा है। H1 के नंबर देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी है, 66% रेवेन्यू ग्रोथ है, बट पैट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 168% है। तो डेफिनेटली बहुत ही तगड़े नंबर्स रहे इनके इस क्वार्टर के भी। अभी थोड़ा सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो इनका एयर ट्रैवल जो ये सर्विसेज फैसिलिटी देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एयर ट्रैवल का जो इनका ग्रोथ रहा है वो बुकिंग का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% का ग्रॉस बुकिंग में ग्रोथ है। तो नंबर है ऑलमोस्ट 1481 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे वो 36% से ग्रो हुआ है, बट ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज देखेंगे तो वो कंपेयर टू Q1 4.6 से 3.9 पे आया। तो एज आई मेंशन्ड अबाउट ये इनका एनिवर्सरी मंथ इस क्वार्टर में होता है अगस्त मंथ में, जहाँ पे हायर डिस्काउंट देते हैं ये बोथ ऑन B2B एंड B2C साइड। तो जिसकी वजह से एवरी Q2 इनके जो मार्जिन है ना यहाँ पे थोड़े से डिप करते हैं। तो ये सेम रीजन है जो लास्ट Q2 में भी मार्जिन नीचे थे 3.2 पे कंपेयर टू अगेन Q1 ऑफ लास्ट ईयर, बट कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर ये इंप्रूव है। तो लास्ट Q2 में 3.2 थे, अभी 3.9 पे आए। तो YOY तो जरूर यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। ये काफी क्लियर आंसर इन्होंने दिए। अब सी अगर आप देखोगे ना व्हाई द मार्जिन्स आर लेसर इन द एयर, जो इनका सेगमेंट है एयर ट्रैवल का जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मार्जिन्स कम क्यों है? होटल एंड पैकेजिंग वाला जो सेगमेंट ये प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 9% है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? एयर ट्रैवल के बिजनेस के मार्जिन्स कम क्यों होते हैं? और ये अगेन दिस इज नॉट अ पॉइंट ओनली फॉर यात्रा, कोई भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की अगर आप स्टोरी देखेंगे ना जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एयर ट्रैवल का ज्यादा होगा, आप देखेंगे उनके मार्जिन थोड़े स्क्वीज होंगे। बिकॉज एयर ट्रैवल में आप है ही कितने प्लेयर्स, मतलब देयर आर ओनली 2 और 3 मेजर कैरियर्स, इंडिगो है या फिर एयर इंडिया है, राइट? तो आप इन्हीं पार्टनर्स के साथ काम करने वाले हो, और क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो ये आपसे वो मार्जिन उतने आपको हायर साइड पे देंगे नहीं, आपके मार्जिन स्क्वीज होंगे। तो इसीलिए देखेंगे ना तो यात्रा ऑनलाइन के पास उतना मार्जिन बचता नहीं है एयर ट्रैवल सेगमेंट में। तो जो भी कंपनी जिसका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज वाइज ज्यादा होगा, एयर ट्रैवल, बस ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, उसके मार्जिन आपको कम मिलेंगे। यात्रा के बेटर इसलिए है या फिर बेटर हो भी इसलिए रहे हैं क्योंकि होटल सेगमेंट जो है ना HNP ये ग्रो कर रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो होटल सेगमेंट में क्या होता है, होटल जो इंडस्ट्री है वो काफी फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब इनका अगर देखेंगे तो कितने सारे होटल्स के साथ जो टाई अप है, तो एनी पर्टिकुलर ज्योग्राफी यू विल ऑलवेज हैव सो मेनी ऑप्शंस इफ यू आर ट्राइंग टू बुक अ होटल, राइट? तो यहाँ पे होटल्स आर विलिंग टू गिव यू हायर मार्जिन्स अगर आप उनको बिजनेस लाके दे रहे हो, तो जिसकी वजह से होटल सेगमेंट में इनको जो मार्जिन्स मिलते हैं वो बेटर होते हैं। इस क्वार्टर का अगर आप देखेंगे ना होटल सेगमेंट के लिए इनका ग्रोथ रहा है ग्रॉस बुकिंग का ऑलमोस्ट 40%, जो मार्जिन से 52% से ग्रो है, और जो मार्जिन परसेंटेज है वो भी YOY इंप्रूव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा अगेन फॉर द सेम रीजन डिक्लाइन है, 8.86 पे आए, बट क्वाइट स्टेबल अराउंड 9% के आसपास है। तो ये मार्जिन्स हेल्दी है और जो इनके ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट करते हैं, राइट? तो ये इनके सेगमेंट्स हो गया। अब इसके अलावा इनका माइस सेगमेंट है जो दैट आई टॉक्ड अबाउट, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस, जो ये इवेंट्स वगैरह ये ऑर्गेनाइज करते हैं कॉर्पोरेट्स, इसको ये फैसिलिटेट करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी बुकिंग करनी है ये भी ये फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बिजनेस का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सी इन्होंने ये बिजनेस को अपने इंटरनली इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर दिया था 1-1.5 साल पहले, एंड उसी टाइम पे इन्होंने एक एक्विजिशन किया ग्लोब ट्रैवल का। अब ये एक्विजिशन इन्होंने एग्जैक्टली 1 साल पहले अराउंड सितंबर ऑफ 2024 में किया था। तो 1 साल हो गया, इसका एक्विजिशन पूरा हो गया, अभी इंटीग्रेशन भी इसका पूरा हो गया है। अब ये एक्विजिशन किया था, ये जो कंपनी है ग्लोब ट्रैवल, ये एक सिमिलर सेगमेंट में काम करती है, B2B साइड ट्रैवल सर्विसेज से प्रोवाइड करती है। तो 128 करोड़ में इन्होंने ये कंपनी एक्वायर किया था, और इनका एम यही था कि अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो इसका एडिशनल कुछ इनको बेनिफिट्स मिले, जैसे अब यात्रा का जो प्रेजेंस था वो मेजरली नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में था। अब ग्लोब के जो क्लाइंट बेस था वो पूरा ईस्टर्न और सदर्न मार्केट में था। तो एक्विजिशन से इनको काफी बेनिफिट्स मिले, जिसमें से एक है इनको ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन मिला। अब यात्रा का खुद का जो कस्टमर बेस है, वी टॉक्ड अबाउट 1300 पे है, राइट? तो ये जो इनका कस्टमर बेस है ना, जब इन्होंने एक्वायर किया तो इनके खुद के जो क्लाइंट थे अराउंड 880 के आसपास थे। जब इन्होंने ग्लोब ट्रैवल को एक्वायर किया तो इसके अराउंड 360 क्लाइंट्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो गए। तो इनका कस्टमर बेस भी बढ़ा। अब ये जो कस्टमर बेस है जिसको ग्लोब ट्रैवल पहले सर्विस कर रहा था, अब ये कस्टमर बेस को यात्रा ऑनलाइन क्रॉस सेल भी कर रहा है, बिकॉज ग्लोब अगर जो भी XYZ सर्विसेज दे रहा था, अब उसके साथ यात्रा के भी तो सर्विसेज ऐड हो गए, जैसे होटल बुकिंग, ट्रैवल वगैरह है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस करना है। ये जो कुछ सर्विसेज ग्लोब के पास पहले नहीं थे, या फिर टेक प्लेटफॉर्म की इन्होंने मेंशन किया अपने कॉन कॉल में, ग्लोब ट्रैवल का टेक प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्गर नहीं थे। तो जब इन्होंने ग्लोब को ऑनबोर्ड किया तो क्लाइंट बेस आ गया, ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन मिला, और ये जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना जो करंटली इनके बिजनेस में ग्रोथ को हेल्प कर रहा है। इसके अलावा क्रॉस सेल के अलावा जो माइस का बिजनेस इन्होंने खुद से इंक्यूबेट करना स्टार्ट किया था,
ग्लोब ट्रैवल के पास ऑलरेडी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन था जो माइस से आता था, तो वो भी एक इनको डाइवर्सिफिकेशन करने में हेल्प हुआ। अब इनका माइस का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, ये ऑलमोस्ट 16% पे पहुंचा। अब ये ग्रो भी अच्छा कर रहा है। इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया, दिस माइस सेगमेंट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट एट 25%। तो कंट्रीब्यूशन जो है ना इसका धीरे धीरे बढ़ने वाला है इन दी एंटायर रेवेन्यू पाए फॉर दी यात्रा ऑनलाइन। तो ये अच्छी बात रही है। एक्विजिशन से इनको मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स मिले हैं विच आर एविडेंटली गोइंग टू हेल्प देम ग्रो। अब क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, बिकॉज ग्लोब ट्रैवल का क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टेक प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और वो क्रॉस सेल का अपॉर्चुनिटी जब यात्रा ऑनलाइन के सर्विसेज ऐड हो जाते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट ड्राइवर आगे चलते हुए होने वाला है। अब थोड़ा बात करते हैं इनके मतलब मैं जब इनके नंबर्स को एनालाइज करा था तो ओनली पॉइंट दैट आई वाज लुकिंग टू गेट एन आंसर फॉर वाज कि ऐसा क्या खास बात है, व्हाट इज द मोट दैट ये जो इनका B2B सेगमेंट है ये अच्छा कर रहा है। 97% ये जो क्लाइंट रिटेंशन की बात करते हैं, तो हाउ इज इट रियली एबल टू मेंटेन दैट 97% रिटेंशन रेशियो? क्या ऐसा चीज़ है जो इनको हेल्प कर रहा है लॉकिंग टू दैट B2B कस्टमर? तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स का आंसर किया। सी बेसिकली ये करते क्या है, जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो एवरी कॉर्पोरेट हैज सम और द अदर नीड कि उनके एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है फॉर बिजनेस रीजंस। कोई ट्रिप्स होती है, कोई कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोई मीटिंग्स होती है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज एट अ डिफरेंट डेजिग्नेशन लेवल हैव टू ट्रैवल फॉर बिजनेस रीजंस एंड नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, मे बी इवन इंटरनेशनली। तो ये जब ट्रैवल करना पड़ता है तो डिफरेंट तरह के अगेन होटल बुकिंग्स होती है, एयर ट्रैवल बुकिंग्स होती है। तो ये बुकिंग्स अगर कॉर्पोरेट इंडिविजुअली अपने आप खुद से करता है ना, तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं। आपको कॉस्ट हायर बेयर करने पड़ते हैं, मैनुअल एरर्स होते हैं, देन आपको वो सारे जो काम है उनको करने के लिए कोई पर्सन को असाइन करना पड़ेगा, उनकी सैलरीज है, देन काफ़ी तरह के फिर एरर्स रिकंसिलिएशन, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है जो एक हेडेक होता है किसी कॉर्पोरेट के लिए। तो यात्रा ऑनलाइन ये पूरे प्रोसेस को स्मूथ कर देता है। ये किसी क्लाइंट के साथ जब टाई अप कर लेता है तो पूरा जो ये ट्रैवल की जो नीड्स है ना उनको ये खुद ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो जब ये यात्रा किसी के साथ अभी टाई अप कर रहा है तो ये किसी एम्प्लॉय को अगर ट्रैवल करना है तो बेसिस डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स, वो कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, ज्योग्राफी वाइज उसका क्लाइंट जो एम्प्लॉय बेस है, कौन सा एम्प्लॉय ट्रैवल करना चाहता है बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन, किस तरह के एयर ट्रैवल की बुकिंग उसको अलाउड है एज पर द डेजिग्नेशन, बिकॉज बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन द ट्रैवल बुकिंग पैरामीटर्स वेरी सिग्निफिकेंटली। तो जब ये ऑनबोर्ड करते हैं ना तो क्लाइंट के साथ ये इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसकी जो HR सिस्टम्स होते हैं उसके साथ ऑनबोर्ड ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो डेटा है इनके पास एक्सेसिबल होता है, जिसकी वजह से जब कोई एम्प्लॉय कोई बुकिंग करने जाता है तो बेस्ड ऑन हिज लेवल ऑफ ग्रेड जॉब ग्रेड लेवल उसी बुकिंग को ये अलाउ करेगा जो इसका HR ने या फिर जो मैनेजमेंट है उसने पैरामीटर्स को असाइन किया। तो ये एक बहुत ही ऑटोमेटेड स्मूथ फ्लो में ये पूरा जो बुकिंग प्रोसेस होता है ये हैसल फ्री हो जाता है, जहाँ पे इनको बेनिफिट भी मिलता है। बिकॉज अगर किसी और इन्होंने ये सारी पॉइंट्स को अपने PPT में अपने कॉन कॉल्स में मेंशन किया है। तो इफ यू लुक एट सम ऑफ द स्निपेट्स यू विल नोटिस, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट हियर, जो इन्होंने अपने मेंशन किया जो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन से जब स्टार्ट में इनका इंटीग्रेशन होता है तो ये पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन को यात्रा अपने सिस्टम में डाल देता है, जिसकी वजह से जो भी एडेप्टेशन इनको करने हैं वो करके जब क्लाइंट बुकिंग जो एम्प्लॉय बुकिंग करने जाता है एक स्मूथ फ्लो में ये सारी बुकिंग हो जाती है। और ये टेक इंटीग्रेशंस काफ़ी डीप इंटीग्रेशंस होते हैं और जो इंटीग्रेशंस आर नॉट ईजी टू रिप्लेस। तो सी अगर आज यात्रा कुछ चार्जेस ले रहा है, क्लाइंट को अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इट इज चार्जिंग X% एज अ कमीशन फॉर दो सर्विसेज। अब कल जाके अगर कोई सेकंड प्लेयर आता है और सिमिलर सर्विस अगर प्रोवाइड करना भी चाहता है तो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिसके साथ यात्रा ने टाई अप किया है, दैट क्लाइंट नीड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि भाई मैं क्लाइंट जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाऊँ। अगर वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेटर मुझे कॉस्ट बेनिफिट दे रहा है, मतलब ये अगर यात्रा ऑनलाइन अगर 6% मेरे से कमीशन ले रहा है तो मे भी 2% ले रहा है, 4% का कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो ही जाएगा। नहीं तो इतने सारे क्लाइंट जो आपने टेक इंटीग्रेशंस किए हैं ये वापस से करना, उसके लिए रिसोर्सेज अलोकेट करना इज अ बिग हैसल फॉर एनी कॉर्पोरेट। तो उसके लिए स्पेसिफिकली कोई रिसोर्स अलग असाइन करके वो टेक जो पूरा इंटीग्रेशन किया है वो किसी नए प्लेयर के साथ करना इज अ बिग चैलेंज। एंड सी ये अगर आप सोचेंगे किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के नजरिए से, सपोज यात्रा का कोई कॉम्पिटिटर आके उस क्लाइंट को पिच करता है तो वो भी तो एक पॉइंट के बियॉन्ड परसेंटेज में बेनिफिट कॉर्पोरेट क्लाइंट को नहीं दे सकता, फिर तो उसके भी मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। तो उसको भी तो अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली अगर रन करना है तो इट कांट गो बियॉन्ड सर्टन परसेंटेज। तो इसी की वजह से यात्रा इज एबल टू गेन 97% अपने जो रिटेंशन इनका नंबर है इट इज़ हाई, बिकॉज ये जो प्राइजेस भी इन्होंने ठीक ठाक रखे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, नए नए फीचर से लॉन्च करते रहते हैं और जो टेक इंटीग्रेशन है वो बहुत डीप है, जिसकी वजह से रिप्लेस करना इज नॉट दैट इजी। एक और इन्होंने एग्जांपल बोला, जैसे कॉर्पोरेट्स के फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो होटल चेन्स होते हैं उनके साथ टाइप होते हैं। अब कॉर्पोरेट्स के लिए जो रेट्स अप्लीकेबल होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मे बी इफ यू ट्राई टू बुक सम होटल इंडिविजुअली, आपको जो रेट्स दिखाए जाएंगे दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू जो रेट्स कॉर्पोरेट्स को दिखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, राइट। तो ये क्योंकि आपके पार्टनरशिप्स होते हैं तो ये जो रेट्स होते हैं जो बेसिस जो कॉर्पोरेट के होटल ग्रुप के साथ कोई टाई अप है तो ये जो कंसेशनल रेट्स है ना यात्रा के पोर्टल के थ्रू एम्प्लॉय को डायरेक्टली दिख जाते हैं, जो
जो अफोर्डेबल रेट्स है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ना टेक इंटीग्रेशन के बाद जो उस B2B क्लाइंट को मिलते हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में शेयर किया है। दीज आर रियली गुड मोड्स जिसकी वजह से ये क्लाइंट्स विन भी कर रहा है और उन क्लाइंट को रिटेन भी कर रहा है। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 34 नए क्लाइंट्स को ऐड किया एंड मोस्ट ऑफ देम आर लार्ज टू मिड कॉर्पोरेट्स। ऐसे नहीं कि सारे एसएमईज हैं, तो बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है इन्होंने। प्रीवियस क्वार्टर में भी 34 नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया था। तो पूरे आधे साल में इन्होंने अब जब H1 हुआ है 68 क्लाइंट्स को ऐड किया है। तो ये पेस भी बढ़िया है। अब सी जब क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाता है ना, तो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल, जो वो एक क्लाइंट कितना रेवेन्यू पोटेंशियल कर ला सकता है फॉर यात्रा ऑनलाइन, ये भी डिपेंड करता है और ये ग्रो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी इंटीग्रेशन हो गया है क्लाइंट के साथ, तो अभी मे भी पूरा उसको पोटेंशियल आपने यूटिलाइज नहीं किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वॉलेट शेयर दैट यू कैन गेन फ्रॉम अ क्लाइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इन्होंने जो टारगेट रखा है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने FY26 के लिए गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव दिया है। अभी पूरे H1 का अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 66% है। अब कॉन कॉल में जब इनको पूछा गया था कि व्हाट ग्रोथ यू आर एंटिसिपेटिंग गोइंग फॉरवर्ड, तो इनका काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस है। इनका कहना है कि हमारा ग्रोथ 25% प्लस होगा। तो पूछा भी गया, बट दे क्लियरली मेंशन कि वी आर गोइंग विद अ कंजर्वेटिव गाइडेंस, वी बेसिकली आर ट्राइंग टू ओवरडू जो भी हमने प्रॉमिस किया है। तो दे आर गोइंग अंडरवेट विद द वर्ड्स एंड ट्राइंग टू ओवर डिलीवर। तो ये अच्छी अप्रोच है जिसके साथ ये जा रहे हैं। मार्जिन्स की मैंने बात की, जो एडजस्टेड एबिटा है 20% पे है, बट गाइडेंस है इसको नियर टर्म में 22-23% पे लेके जाना, और लॉन्ग टर्म में इनका अराउंड कपल ऑफ ईयर्स में इनका टारगेट है उसको 30% पे लेके जाना। तो देयर इज अ लॉन्ग रनवे फॉर देम टू इंक्रीज द मार्जिन्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एज वेल। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं, तो ये हायर टिकट साइज पे या फिर बेटर प्रोफाइल के क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में, जो हायर टिकट साइज है, बेटर मार्जिन्स प्रोवाइड करने वाले पार्टनरशिप से, इन पे इनका फोकस है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जगह पे AI का एडप्टेशन किया है। जैसे इन्होंने अपने प्रोसेसेस में, पहले इनको मेल्स आते थे, मे बी फॉर एन एग्जांपल इनको क्लाइंट मेल कर रहा है कि भाई मुझे नेक्स्ट डे के लिए मुंबई से बैंगलोर का चीपेस्ट फ्लाइट बता। अब ये जो सारे मेल्स पे सारे क्वेरीज इनको पहले आते थे, अब इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर लिया है। अब जो भी कोई मेल इनको आ रहा है, दैट मेल इज गेटिंग रेड ऑटोमेटिकली थ्रू AI एजेंट्स। इन मेल की रिस्पॉन्स भी ऑटोमेटिकली थ्रू AI एजेंट जा रही है टू अ क्लाइंट। तो यहाँ पे जो इनका हेड काउंट था ना, वो सिग्निफिकेंटली बच रहा है। तो इन्होंने मेंशन किया कि वी हैव सेव्ड ऑलमोस्ट या फिर ऑप्टिमाइज्ड ऑलमोस्ट 75 हेड काउंट्स, और इनका कहना है विदिन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स हम और 200 FTEs को, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनका कॉस्ट हम सेव करने वाले हैं। तो AI का सिग्निफिकेंटली इन्होंने यूज किया है, और जहां से इनको कॉस्ट बेनिफिट और मिलने वाला है, एंड दैट्स वाई इनके जो मार्जिन है यहाँ से सिग्निफिकेंटली आगे भी इंप्रूव होने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं, और जैसे बिजनेस ग्रो होगा इनको तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना है। तो डेफिनेटली द पैड ग्रोथ यू कैन एंटिसिपेट फ्रॉम यात्रा ऑनलाइन टू बी मच हायर गिवन इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। अब इनके बिजनेस में सीजनैलिटी एस्पेक्ट भी है। इनके लिए अगर आप देखेंगे ना, तो Q2 बेस्ट होता है और Q4 अच्छा होता है। Q3 एंड Q1 थोड़ा सा सॉफ्टवेयर होता है। अब Q3 जो करंटली हम है ना, इसमें इनका एंटिसिपेशन है कि Q3 थोड़ा सा सॉफ्टवेयर होगा। Q3 सॉफ्टवेयर क्यों होता है, बिकॉज Q3 में एक तो फेस्टिवल होता है, दिवाली है, दशहरा है, जिसकी वजह से B2B में ट्रैवल थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। मतलब यहाँ पे B2B ट्रैवल डिमांड कम हो जाता है, एंड इवन एट द ईयर एंड अराउंड दिसंबर पीपल ट्रैवल लेस फॉर B2B रीजन। जो कॉर्पोरेट की ट्रैवल रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो B2B सेगमेंट इनका सॉफ्टवेयर होता है इन द Q3, बट B2C पिकअप होता है। तो ओवरऑल इसेंशियली जो मिक्स है ना, वो थोड़ा नेगेटिव होता है इन द Q3, क्योंकि B2B इनका मेजर सेगमेंट है। तो Q3 थोड़ा सा सॉफ्टवेयर होता है, Q4 एंड Q2 आर वेरी गुड, एंड Q1 इज अगेन लीनर। तो इनके बिजनेस में सीजनैलिटी है, बट देन इट्स नॉट गोइंग टू बी मटेरियली डिफरेंट, बट पेस थोड़ा सा कम हो सकता है। तो वी कैन लुक एट दोज रिजल्ट्स वंस द रिजल्ट्स आर आउट फॉर Q3। अब इन्होंने AI के बारे में जो मैं बात कर रहा था, दे हैव व्हाट एल्स दे आर डूइंग टू इंप्रूव द क्लाइंट एक्सपीरियंस यूजिंग AI। इन्होंने काफी सारी चीजों को मेंशन किया, दे हैव स्पेसिफिक स्लाइड डेडिकेटेड टू दैट। आई कैन टॉक अबाउट वन एग्जांपल। तो इन्होंने दिया AI करके अपना एक UI बनाया है। आई मीन UI तो अपग्रेड किया ही है इन्होंने अपना, बट एडिशनली AI एजेंट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर क्लाइंट वन स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में अगर कोई क्वेरी दे रहा है, आई नीड अ फ्लाइट बिटवीन A to B टुमारो एट दिस प्राइस रेंज, तो वो AI एजेंट क्या करेगा, लुकिंग एट द अवेलेबिलिटी इट विल शो यू द बेस्ट रिजल्ट्स इन अ सिंगल विंडो। तो ये सारे जो AI एजेंटिक आंसर्स है ना, ये अब देना स्टार्ट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म में। ये सारी कैपेबिलिटीज इन्होंने बिल्ड कर ली है, जिसकी वजह से इनके जो कॉस्ट है अगेन दे आर गोइंग टू कम डाउन, बिकॉज द नीड टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन, वो सारी जो चीजें होती है ना, वो सारी घट जाएंगी। तो AI का इन्होंने सिग्निफिकेंटली यूसेज करना स्टार्ट किया है, जो इसेंशियली इनके कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, और ये नए सारे फीचर्स भी तो आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें है ना, जो इनके लिए काफी अच्छी वर्कआउट हो रही है। इनका ग्रोथ गाइडेंस है अभी के लिए 25%, एंड दे एक्सपेक्ट दैट ग्रोथ मोमेंटम टू कंटिन्यू इवन गोइंग फॉरवर्ड बियॉन्ड FY26। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना एंटिसिपेटेड है। एंड अब इनका एक और जो चेंज हुआ है ना, इनके जो CEO थे, वो आई जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, ध्रुव श्रृंगी। तो ये काफी टाइम से CEO पोजीशन पे थे, अब इन्होंने CEO पोजीशन से इन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। अब नए CEO आए हैं, सिद्धार्थ गुप्ता नए CEO है। अब ये जो ध्रुव श्रृंगी है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लीडरशिप में पोजीशन ले लिया है। अब सी यहाँ पे इनका ये रोल चेंज इसलिए हुआ है बिकॉज दे नाउ वांट टू आल्सो फोकस ऑन M&As। तो जैसे ग्लोब ट्रैवल का इन्होंने एक्विजिशन किया था, तो ही वांटेड टू हैव मोर बैंडविड्थ टू लुक एट अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ध्रुव श्रृंगी जो CEO थे,
अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पोजीशन पे आ गए और इनका फोकस होने वाला है टू लुक एट लुक्रेटिव M&A अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल मार्केट। तो करंटली इनका प्रेजेंस अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट है डोमेस्टिक मार्केट में, दे वांट टू वेंचर आउट एज वेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जिसकी वजह से ये बैंडविड्थ अपने लिए थोड़ा फ्री करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये सीईओ पोजीशन किसी और को दे दिया। अगेन अ पर्सन फ्रॉम विद इन द फर्म इटसेल्फ, अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सिद्धार्थ जो गुप्ता नए आए हैं, बट देन ऑब्वियसली ये जो ध्रुव सिंह जो अब तक कंपनी को रन कर रहे थे, दे आर गोइंग टू स्टे इन अ डिफरेंट पोजीशन, बट दे आर स्टिल गोइंग टू बी देयर इन द कंपनी। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज देन उनके लिए थोड़ा बैंडविड्थ खुल जाता है टू लुक एट अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने जब एनालाइज किया तो दे आर डिलीवरिंग ऑल द थिंग्स जो भी इन्होंने अब तक प्रॉमिस किए हुए, काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं एंड कोई हाइपरबोल स्टेटमेंट्स नहीं है, टू द पॉइंट एंड वेरी राइट आंसर्स टू क्वेश्चन जो भी इनको पूछे गए, जो मोर रिलेटेड क्वेश्चन स्पेसिफिकली विच आई वाज ट्राइंग टू गेट एन आंसर कि भाई ऐसा क्या है जो इनको हेल्प कर रहा है, एंड देयर वर रियली गुड आंसर टू सम ऑफ दोस क्वेश्चन। तो मुझे काफी अच्छा लगा इनका मैनेजमेंट का स्टाइल, जो इनका काम का करने का और जो एडिंग एक्शंस टू देयर वर्ड्स, ये सारी चीजें काफी ठीक ठाक लगी। इनका बैलेंस शीट कंप्लीटली लाइट है, कैश फ्लोज इंप्रूव हुए हैं, विच वाज अगेन अ वेरी गुड एस्पेक्ट, बिकॉज ये जब कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, तो उनको एक फैसिलिटी देते हैं अराउंड 30 डेज की, जिसके बाद कॉर्पोरेट क्लाइंट कैन पे। तो दिस नीड्स टू बी देयर, राइट? मतलब अगर आपको रिलेशन मेंटेन करना है कॉर्पोरेट्स के साथ, तो आपको उनको क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। तो ये अब इनका कैश फ्लोज भी इंप्रूव है, H1 का इनका कैश फ्लो काफी स्ट्रॉगर रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन, तो एज सच वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन P&L तो एज आई मेंशन्ड अबाउट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कंपनी इज वेल प्लेस्ड, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, अराउंड 50K PE पे आपको अवेलेबल है एंड वेरी हाई ग्रोथ इंजन करंटली जैसा लग रहा है। अब ये बिजनेस सिक्लिकल नहीं है, सॉरी सेक्युलर बिजनेस नहीं है, इसमें सीजनैलिटी है। तो यू विल ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि अगर ट्रैवल रिलेटेड कोई भी अनसर्टनिटी आती है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सिग्निफिकेंटली खराब होता है, या फिर सिचुएशंस लाइक जैसे कोविड में होता है, ऐसे सिचुएशन में ये बिजनेसेस significantly hamper हो जाते हैं। तो you will have to be always mindful how much you allocate to cyclical businesses like this, but then काफी decent company है and can again rise from those situations. So we'll have to again keep tracking. I'll keep you posted. Let me know if you have queries or ideas those in the upcoming. Thanks so much.